आपको या आपके किसी दोस्त को टेस्टिस के आसपास कुछ हरी हरी नसें दिखती हैं, वहां पे थोड़ी सूजन है, थोड़ा बहुत दर्द महसूस होता है, या फिर आपको ऐसे हाथ लगाने पे ऐसे रबड़ जैसा कुछ लगता है। अगर आपने गूगल किया तो एक शब्द बार बार सामने आता है, वैरिकोसील, और आपके माइंड में बहुत सारे सवाल हैं। क्या इससे फर्टिलिटी इन्फेक्ट होती है? क्या इससे मेरी सेक्सुअल लाइफ इफेक्ट होगी? क्या मैं इससे इंपोर्टेंट हो जाऊंगा? क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, और वो भी बिना सर्जरी के? और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं इन सब बातों से, और अगर किसी ने आपको बोल दिया कि तुम्हारा वैरिकोसील है, तुम पाप नहीं बन पाओगे, तो रुक जाइए, बिल्कुल भी डरिए मत, कंफ्यूज मत होइए। ये वीडियो में हम बताएंगे कि वैरिकोसील से फर्टिलिटी का क्या कनेक्शन है और कैसे इसको एक मॉडर्न, आधुनिक, मिनिमली इन्वेजिव पिन होल प्रोसीजर से हम ट्रीट कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अशंक बंसल और मैं एक वैस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं और एंडोवैस्कुलर सर्जन, और मैंने बहुत सारे वैरिकोसील पेशेंट्स को ट्रीट किया है। उनकी फर्टिलिटी इंप्रूव की है और उनके प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ाए हैं। इस वीडियो के एंड में एक जरूर हम बात बताएंगे जो आपके लिए एक बोनस टिप है, जिससे आपकी वैरिकोसील अगर और आपकी स्पर्म काउंट की इंप्रूवमेंट होगी और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से। वैरिकोसील होता क्या है? तो वैरिकोसील बेसिकली टेस्टिस के आसपास नसें डेवलप हो जाती है, मतलब प्रोमिनेंट हो जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे पैरों में वैरिकोज वेन्स होता है। तो हमारे टेस्टिस के आसपास वेन्स रहती हैं जो ब्लड को ड्रेन करती है। जब उन वेन्स का ब्लड खराब हो जाता है तो ब्लड ऊपर नहीं जाता है और नीचे पूल हो जाता है और ये नसें मोटी हो जाती हैं। तो ब्लड पूलिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ता है और टेस्टिकुलर फंक्शन इफेक्ट हो जाता है। विच ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। क्या वैरिकोसील से स्पर्म काउंट और क्वालिटी इफेक्ट होती है? बिल्कुल, यस। साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से वैरिकोसील्स के कारण पहले स्पर्म स्लो होते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी इफेक्ट होती है, उनकी मोटिलिटी इफेक्ट होती है, और फिर जाके उनके नंबर्स भी कम हो जाते हैं। इसके लिए हम सीमेन रिपोर्ट में लो काउंट, पुअर मोटिलिटी, अबनॉर्मल फॉर्म्स देखते हैं। अगर पेशेंट कंफ्यूज रहता है कि प्रॉब्लम कहां है, बट डॉप्लर अल्ट्रासाउंड में ग्रेड 2 या ग्रेड 3 वैरिकोसील है, तो अगला क्वेश्चन आता है कि क्या हर वैरिकोसील को ट्रीटमेंट की जरूरत है? नहीं, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सभी वैरिकोसील पेशेंट्स इनफर्टाइल नहीं होते, लेकिन 30 to 40% ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, मतलब मेल्स में इनफर्टिलिटी का कारण वैरिकोसील जरूर होता है। तो अगर आपका सीमेन एनालिसिस नॉर्मल है, अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है और आपके डॉक्टर में वैरिकोसील दिया है, तो जरूरी नहीं है कि आपको भी ट्रीटमेंट जरूरी है। बट अगर आपको वहां पे पेन हो रहा है, डिस्कंफर्ट हो रहा है, या फिर अगर आपके इनफर्टिलिटी मतलब स्पर्म काउंट्स कम हो रहे हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी अबनॉर्मल है, उनकी मोटिलिटी अलग है, तो डेफिनेटली आपको वैरिकोसील की ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं कि क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। यस, बिल्कुल। तो कन्वेंशनली इसका ट्रीटमेंट सर्जरी द्वारा होता था, जिसमें बेसिकली सर्जन लोग ओपन करते थे और ढूंढते थे कि वो ड्रेनिंग वेन कहां पर है, जिसको हम इंटरनल स्पर्मेटिक वेन बोलते हैं। कई बार वो मिलती थी, नहीं मिलती थी। कई बार अगर वो 2 चैनल है तो एक ही बंद करते थे, एक रह जाती थी। तो आजकल बहुत ही आधुनिक ट्रीटमेंट से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी मतलब वैरिकोसील एम्बोलाइजेशन बोलते हैं। हम उसमें जाके वैरिकोसील की जो इंटरनल स्पर्मेटिक वेन है उसमें ग्लू या कॉइल डालते हैं, जिससे वो वेन बंद हो जाती है। तो खून जो है वो बराबर जिस वेन से जाना चाहिए चला जाता है और वैरिकोसील साइज में कम हो जाता है। इस ट्रीटमेंट का एडवांटेज है कि इसमें कुछ भी कट, टाका या सूचर नहीं आता है। डे केयर प्रोसीजर है, पेशेंट आता है और शाम को सेम डे घर पे चला जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पर्म क्वालिटी धीरे 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 करके इंप्रूव हो जाती है। तो अगर आप फर्टिलिटी इंप्रूव करना चाहते हैं और सर्जरी से बचना चाहते हैं, तो ये ट्रीटमेंट आपके लिए बहुत बहुत अच्छी है। ट्रीटमेंट के बाद स्पर्म काउंट बढ़ जाता है, मोटिलिटी इंप्रूव हो जाती है, और नेचुरल कंसेप्शन के कारण फर्टिलिटी होने के चांसेस भी बेटर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वैरिकोसील के साथ साथ स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी भी इफेक्ट होनी चाहिए, तो 2-3 बातों का ध्यान रखिए। टाइट अंडरवेयर और एक्सेसिव हीट से बचिए। लूज कॉटन अंडरवेयर पहनिए। लैपटॉप या हीटिंग पैड अपने लैब पे ना रखें। जिम के बाद तुरंत कूल डाउन कीजिए, और स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन मत कीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में फर्टिलिटी और आपकी ओवरऑल हेल्थ में बहुत फर्क करती है। तो दोस्तों, अगर आपको वैरिकोसील है और आप एक नॉन सर्जिकल मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट चाहते हैं, या फिर आप सिर्फ जानकारी चाहते हैं, तो हमारे और वीडियोस को देखिए और वैरिकोसील एम्बोलाइजेशन करवा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।